हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, इस नए साल में 2024 में ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और आज हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे वीडियो के साथ में जो कि जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं हमारे माइंड में हमेशा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं स्टॉक मार्केट में। हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है पूरा पूरा, लेकिन हाँ स्टॉक्स बढ़ते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो पूरा नहीं बढ़ता है। और हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि मैं अपनी पोर्टफोलियो कैसा बनाता हूँ। नहीं है तो प्लीज अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए। बाकी हम थोड़ा आपको अपडेट कर देते हैं कि इस नए साल में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम और स्टडी करें। सेबी से हम लोग कुछ कोर्सेज कर रहे हैं। So in coming time, we should have some courses in our hand, so that we can give you some good knowledge and you can say some good value addition. Still, हम लोग तब भी हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका खुद का ही डिसीजन होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सबके माइंड में कि हम अपना पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे आंसर्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे इस पे और सबके अपने अपने थॉट्स रहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो मैं समझता हूँ मेरे एंगल से, कि वो होना चाहिए कि हम पोर्टफोलियो जो बनाने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो हमें डिपेंड करता है हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है स्टॉक मार्केट से। हम तो उस हिसाब से हमारे फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से हमें पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहिए। हमारी रिस्क एपेटाइट कैसी है, हम हमारा एक्सपेक्टेशन बेसिकली वही क्वेश्चन निकल के आता है कि हम स्टॉक मार्केट में आए हैं, लेकिन हम लोगों को हम चाहते क्या हैं स्टॉक मार्केट से, कि वो हमें क्या करके दे, वो हम उससे कितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो हमारी रिस्क एपेटाइट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और हम किस एज ऑफ इन्वेस्टमेंट में हैं। क्योंकि क्योंकि ये बड़ा डिपेंड करता है कि अगर हम लोग 50s में 60s में एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट है, तो हमारा जो स्टॉक को सिलेक्शन करने का जो वो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो अलग रहेगा। हम उसमें बहुत रिस्की स्टॉक नहीं लेना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि एक रेगुलर डिविडेंड आए या रेगुलर एक इनकम आए, रेगुलर नॉर्मली 10 to 12% इंक्रीज हो जाए, इस टाइप से ठीक है। लेकिन अगर हम अपने 30s में हैं, हम अपनी स्टार्ट किया है कैरियर को और हमने शुरू करना चाह रहे हैं और हमारे पास बहुत लाइफ है अभी आगे, और हम चाहते हैं कि उसमें आने वाले टाइम में, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन एक टाइम के बाद एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए या आगे जाके अच्छा हम लोग लाइफ को एंजॉय कर सके, तो हम उस टाइम में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रख सकते हैं कि हम लोगों को एक 10 ईयर्स के स्टॉक लें, 10 ईयर्स तक चलने वाली कंपनीज हो, 20 ईयर्स तक। इस कुछ ऐसा हो कि हम लोग उसको उस रिस्क एपेटाइट को हम अपनी को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने पोर्टफोलियो का जो डिजाइन है वो उसी एंगल से करना चाहिए। हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम किस स्टेज में हैं, क्या हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसी हिसाब से हमें अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। इस पे बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने बहुत आंसर्स दिए हैं और सब सब ये भी कहते हैं कि इसका कोई परफेक्ट आंसर है भी नहीं, और रियली इसका कोई परफेक्ट आंसर है भी नहीं। कुछ कहेंगे कि 10 स्टॉक होने चाहिए, कुछ कहेंगे कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, 25 स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स वगैरह ये सब होना चाहिए। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मैं सोचता हूँ, वो होना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैसा है, उसके हिसाब से हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है, लाइक 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, उससे भी कम है, तो हमें बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं रखने चाहिए। क्योंकि अगर हमने बहुत स्टॉक्स ले लिए, एक पूरा जू बना लिया स्टॉक्स का, और इन्वेस्ट और सब में 2-2 हजार, 5-5 हजार रख लिए और कुछ डबल भी हो गए, 5 हजार वाले कुछ डबल भी हो जाएंगे, तो 10 हजार रुपये बनेंगे, तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो हमें जो है, अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा कम है, 1 लाख, 2 लाख, कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है, अगर 50 हजार वगैरह है, तो हमें 2 स्टॉक, 3 स्टॉक से ज्यादा उसमें नहीं रखने चाहिए। और अप टू 1 करोड़ मैं कह सकता हूं कि हमें जो है 10-12 स्टॉक ही उसमें रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इंडिविजुअल का थॉट हो सकता है। आपको लग सकता है कि बड़ा रिस्की हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल रिस्की हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि इन स्टॉक मार्केट में आप वही इनकम लगाइए जिसमें कि आपको लगता है कि हमें
वो मेरे लिए एक आउट ऑफ वे है कि उसको खो जाने से भी मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप वही इनकम उसमें लेके आइए स्टॉक मार्केट में अपने खर्चों को सब कुछ निकालने के बाद, और फिर उसके अंदर हमें ये रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा स्टॉक्स रख लेते हैं तो फिर इतने बड़े डाइवर्सिफिकेशन में रिटर्न बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरा एक अनुमान है, मेरा एक सोचना है कि हमें उतने स्टॉक रखने चाहिए जितना हम उसको रिव्यू कर पाएँ। क्योंकि हमें स्टॉक लेके जस्ट उसको छोड़ना नहीं है, हमें उनको उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने होते हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने चाहिए। तो हम बहुत ज़्यादा स्टॉक ले लेंगे तो उनको हम रिव्यू नहीं कर सकते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ डे क्या होगा कि कुछ ज़्यादा बैड न्यूज़ आएगी, वो डाउन जाएँगे तो हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा और हम उसको फिर जो है उसको उसको सेल कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप उसमें जो स्टॉक्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अनुसार, और आप 3 स्टॉक से शुरुआत कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है, और मैक्सिमम 10, 12, 15 अगर आप ज़्यादा ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो 15 स्टॉक्स तक हम लोग उसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सही उम्र क्या है? तो सबसे इसको जानने से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं कि शेयर कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि शेयर मार्केट किस पे काम करता है। हम कहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हमने सबने सुना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे काम करता है। तो फ्रेंड्स आप इस फॉर्मूले को आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को, तो इसमें जो रेस्ट टू द पावर है वो एन इज बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स है। तो फ्रेंड्स मेरा कहना है कि जितनी जल्दी हो सके उतना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट कहता हूं कि हमें जब हमारी अर्निंग शुरू हो जाए तब हमें स्टॉक मार्केट में आ जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट से थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना चाहिए। कभी कुछ कहेंगे कि वॉरेन बफेट ने तो 9 ईयर्स या 10 ईयर्स में ही अपने उसमें स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि हमें अपनी एजुकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट को लिंक नहीं करना चाहिए। जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं तब तक हमें इस स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम एज भी कम होती है, इतनी मैच्योरिटी नहीं आती माइंड में। तो फिर क्या होता है कि हम कुछ नए गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, हम वी कैन ट्रैप इनटू ट्रेडिंग, और हम अपने एजुकेशन के जो पर्सपेक्टिव है उसको भी हार्म कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब तक जॉब नहीं लगी है और हमने, तब तक हमें इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। और जब हमने अर्निंग शुरू कर दी है तो विद इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही हमको कुछ 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 इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अमूमन तौर पे मानेंगे कि 24 25 तक आते आते सभी लोग अपने अर्निंग्स में आ जाते हैं। तो उसके बाद आपके पास 20 25 30 ईयर्स तक का एक टेन्योर रहता है, जो कि नंबर ऑफ ईयर्स आपको बढ़ाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कंपाउंडिंग है वो काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ेगा। एक ये क्वेश्चन आता है कि शेयर्स बढ़ तो जाते हैं कुछ, मैंने अपने पोर्टफोलियो में 15 शेयर लिए हुए हैं, 3 तो उसमें से डबल हो गए हैं, फिर 50% बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ माइनस में भी हैं, पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता है, क्या करना चाहिए, सारा पोर्टफोलियो एक साथ कैसे बढ़े? तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम सबके साथ है, मैं आपको बता देता हूँ, आप अकेले ऐसे नहीं हैं कि सारा पोर्टफोलियो एक साथ बढ़े, सारे स्टॉक एक साथ बढ़े, इस ये जरूरी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अपने अपनी जो स्टॉक सिलेक्शन है उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है वो इसी टाइम सभी एक साथ बढ़ेंगे, और हमें जो है वो अलर्टनेस इन द टाइम इन द टाइप ऑफ वी कैन से कि हमें जब हम लोग स्टॉक को स्टडी कर रहे हैं और हमने एक स्टडी किया और हमने अपना मन बना लिया सारी स्टडी करने के बाद कि हाँ अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर हमें अलर्ट रहना चाहिए कि वो उसके हर क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके एनुअल रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, उस पर कोई अलग से कोई क्वेश्चन मार्क है, से भी कुछ क्वेश्चन तो नहीं कर रहा है, तो उस सब को लेके हमें इसमें अलर्ट रहना चाहिए। तो इसलिए ही जब ये सब कुछ करना होगा तो हम बहुत ज्यादा स्टॉक्स लेके चलेंगे तो वो उतना नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि 3 to 10 या 3 to 15 स्टॉक से ज्यादा हम लोग ना जाएं, क्योंकि उससे ज्यादा फिर रिव्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर हम ठीक नंबर ऑफ स्टॉक्स रखेंगे और एक पूरे कॉन्फिडेंस से जितनी स्टडी करनी है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कर लिया उसके बाद हम लोग उसको उसको स्टॉक में स्टडी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि नहीं ये स्टॉक तो अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फिर इसका मतलब हमारा जो स्टार्टिंग था, जो हमने सिलेक्शन था, हमारा क्राइटेरिया वो ठीक नहीं था। तो पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा एकदम स्टडी कीजिए स्टॉक को। कोई आपको लगता है कहीं से आपने लिया कि वो कहीं से आपने इनपुट लिया कोई वीडियो से या हमारे वीडियो से, कहीं से भी कि आपने वीडियो लिया कि हाँ ये स्टॉक है, ये रिकमेंड किया गया, मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन उस बेसिस पे नहीं करना चाहिए। अपना खुद का थोरो रिसर्च कीजिए, एक बार रिसर्च कर लिया चाहे उसमें 1 महीना लग जाए,
एक बार फिर हमने रिसर्च कर लिया और डिसीजन बना लिया, फिर उसमें हम उसको एंटर कर लेना चाहिए। फिर छोटे-मोटे उसमें करेक्शंस आते हैं तो उसको लेके हमें डरना नहीं चाहिए और एकदम से आउट नहीं आना चाहिए। हमें पूरा लेकिन अलर्ट रखना है कि अगर हो सकता है कभी-कभी अच्छी कंपनीज़ हमें लगती है कि अच्छी कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट कर लिया लेकिन हमें मालूम नहीं होता हर एंगल से, तो उसमें हमें अलर्ट रहें, हम उसके रिजल्ट्स को देखते रहें। अगर वो प्रॉफिट कर रही है, कंपनीज़ अगर प्रॉफिट कर रही हैं, तो आप नो डाउट कि तो फिर वो शेयर प्राइस उसमें बढ़ना ही बढ़ना होगा। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ में हमें अपने शेयर्स को लगाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज माय पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी पोर्टफोलियो में जो मेरे स्टॉक्स हैं, जो मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, मैं अगर आपको उसके बारे में बताऊं तो उसकी स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म है। मैं बिल्कुल अपने मैंने कुछ गोल्स बनाए हैं 2030 2035, तो उसके हिसाब से मैंने उसमें मिनिमम जो रखा है कि मैंने कोई स्टॉक को सिलेक्शन किया वो 5 इयर्स के हिसाब से किया है। अनलेस कि उसमें कोई बड़ा उसमें कोई मेजर इंटरनल चेंजेस नहीं आते हैं, जो मालूम चलता है कि मैनेजमेंट का कुछ इश्यू हो गया है या फिर कंपनीज में कुछ अलग डिसीजंस हो गए हैं, तो अनलेस वो नहीं होंगे तो मेरा पूरा मन है कि मैं उनको लंबे समय तक ले जाऊं, मिनिमम 5 इयर्स। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो कैप्स, एमएसएमई और स्मॉल कैप्स है, क्योंकि मैंने अब जो है अपनी रिस्क एपेटाइट को जाना है और मुझे लगता है कि लार्ज कैप्स वगैरह में हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कंपनी 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ वगैरह हो गई हैं, उनको 2 लाख करोड़ होने में या डबल होने में बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा मेरा समझना है। लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होती है छोटी कंपनीज में, तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं ड्यू डिलिजेंस कीजिए अपना खुद का, आप इसमें रिसर्च कीजिए और अलर्ट रहिए। और तीसरा मैं कहूंगा कि मेरे पास कितने स्टॉक है, तो फ्रेंड्स मेरे पास अभी 9 स्टॉक्स हैं। एक समय था जब मैंने 25-30 तक पहुंच गया था, मैं कट करते 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 उसको ला रहा हूं और मेरा अभी टारगेट है कि मैं 5-6 स्टॉक्स के आसपास ही उसको मेंटेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने स्टॉक्स कहाँ से सर्च करता हूँ, कौन सी है मेरे मेरे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी हम लोगों ने, ये मेरा पिछला वीडियो का स्क्रीनशॉट है जिसमें मैंने पूरे साल का एक समरी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो को जरूर देखिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। उसमें पूरे साल का हमने समरी किया था कि हमने कितनी कंपनीज को डिस्कस किया था, किस कंपनी ने कैसा कैसा परफॉर्म किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो पिक्स भी इन्हीं स्टॉक्स में से आते हैं। मैं कोई ऐसा नहीं करता हूँ कि आपको कुछ और वीडियो बना के दूं और अपना इन्वेस्टमेंट किसी और से करूं, तो ऐसा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं इन्हीं वीडियोस में, इन्हीं इन्हीं स्टॉक्स में ही, इन्हीं सभी स्टॉक्स में ही मेरे भी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं। तो फ्रेंड्स, तो मेरा कहना ये है कि आपको भी अगर हमारे ये वीडियोस थोड़े पसंद आते हैं, कंपनी से सिलेक्शन पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अगेन हमारे बेसिक क्वेश्चन पे, जो हमने स्टार्ट किया था कि हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आपने सब जाना अभी। तो सबसे मेन जो मेरे को लगता है दैट इज KYS, नो योर सेल्फ। सबसे हम केवाईसी करते हैं, हमारी बैंक समझ जाते हैं तो केवाईसी केवाईसी सब करते हैं, नो योर कस्टमर नो योर कस्टमर, लेकिन हम बेसिकली करना चाहिए हमें नो योर सेल्फ। हमें खुद को जानना है हम किस स्टेज में हैं, मेरे क्या फाइनेंशियल गोल्स है, क्योंकि पोर्टफोलियो जो बनता है वो बिल्कुल कस्टमाइज्ड होता है, टेलर मेड होता है, अलग अलग आदमियों, अलग अलग पर्सन के लिए, अलग अलग लाइफ के लिए, अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर के लोगों के लिए, सबके लिए बिजनेस प्रोफाइल है कुछ है, तो सबके लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनेगा, उसके बिजनेस गोल्स के अनुसार बनेगा। तो इसलिए इसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं होगा कि उसने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया तो मुझे वैसा बनाना है। नहीं, हमारे फाइनेंशियल गोल्स, हमारे ये जो इन्वेस्टमेंट, हमारे रिस्क एपेटाइट बिल्कुल अलग हो सकते हैं उससे। तो हमें अपने आप को जानना है, फिर उसके हिसाब से हमें डिसीजंस लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक मेरा ये हमारा थोड़ा प्रयास था कि हम अपने अपनी नॉलेज के अनुसार आपको थोड़ा बता पाएं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। तो प्लीज आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। शेयर कीजिए अपनी इन्वेस्टर कम्युनिटी में, और चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें अपने डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई पोर्टफोलियो के बारे में कोई डिस्कशन है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि नया साल हम सबके लिए, आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे, इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारी अच्छी रहे, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।